हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट में बी डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स एंड चेक ऑन देयर adherence to the prescribed cost accounting procedure and continuing relevance of such procedure। तो जैसा कि आप जानते हो, ऑडिटिंग का मतलब ही होता है वेरिफिकेशन करना। तो कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो भी हमारा कॉस्ट का रिकॉर्ड है उस वो सही है कि नहीं है, मतलब वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और उसको सही तरीके से कॉस्ट के रिकॉर्ड को बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। और उसके अकाउंट्स को हम चेक करते हैं कि वो जिस जिस जगह पे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की है उसको प्रॉपर तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है, और वो कितना ऑथेंटिक है। तो इसको चेक करने के लिए हम कॉस्ट ऑडिटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग पहला है टू एस्टेब्लिश द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग डेटा। दिस इज डन बाय वेरीफाइंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम कॉस्ट ऑडिटिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, मतलब जो भी चीज़ें नोट कर रहे हैं, जो भी डेटा नोट कर रहे हैं कॉस्ट से रिलेटेड, वो सही डेटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हमें कॉस्ट ऑडिटिंग करना होता है। To ensure that cost auditing principles and are governed by the management objective and they are strictly adhered to in the प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के द्वारा गवर्न किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सब प्रिंसिपल्स को भी चेक करने के लिए हमें कॉस्ट ऑडिटिंग करना होता है। टू इंश्योर द कॉस्ट अकाउंट आर करेक्ट एंड ऑल्सो टू डिडक्ट एरर, फ्रॉड एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो इसमें क्या बता रहा है कि कॉस्ट ऑडिटिंग करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं वो करेक्ट हैं, और साथ ही साथ उसमें जो एरर हुआ है उसको डिटेक्ट करते हैं, और कुछ अगर फ्रॉड की संभावना है तो उसका भी पता हम लगा लेते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग करने से। तो ये सब चीज़ों से हम बच जाते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑडिटिंग करते हैं तो फिर हमें ये सब चीज़ें सामने दिख जाती हैं। अगर कोई एरर है, फ्रॉड है, या फिर कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस किया गया है अकाउंट्स के साथ, तो वो चीज़ें हमें दिख जाती हैं। टू चेक अप द जनरल वर्किंग ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और प्लस अपने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का वर्किंग भी चेक हो जाता है कॉस्ट ऑडिटिंग से, और जो भी हमको लगता है कि अगर कुछ सजेशंस हमको देने की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हम सजेशंस भी अपने डिपार्टमेंट को दे देते हैं ताकि वो सुधार कर सकें। अब आते हैं सरकमस्टांसेस अंडर विच कॉस्ट ऑडिट इज़ डिज़ायरेबल। तो कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिटिंग करना ही चाहिए। द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉस्ट ऑडिटिंग इज ऑर्डर्ड। पहला है प्राइस फिक्सेशन। अगर कोई भी गुड्स आप लॉन्च करने जा रहे हो, उसका प्राइस फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑडिट करना होता है। कॉस्ट वेरिएशन विद द इंडस्ट्री। अगर आपका कॉस्ट जो है वो वैरी कर रहा है, दूसरी कंपनी अलग प्राइस का बेच रही है, आप अलग प्राइस का बेच रहे हैं, जिसके वजह से आपका गुड्स सेल नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन पे भी हम कॉस्ट ऑडिटिंग करते हैं ताकि हम देखते हैं कहाँ वेरिएशन कहाँ से आ रहा है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इफ़ अगर हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, तब भी हमें कॉस्ट ऑडिटिंग करनी होती है ताकि मैनेजमेंट में भी हम सही तरीके से डिसीजंस ले सकें। टैक्स असेसमेंट। टैक्स पेमेंट करने के लिए भी कॉस्ट ऑडिटिंग करना होता है कि प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन से गुड्स खरीदे हैं और उसके कितने कॉस्ट आ रहे हैं और उस पर कितना टैक्स हमने पे किया है। तो उसको असेस करने के लिए भी हम कॉस्ट ऑडिटिंग करते हैं। उसके बाद है ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पे हो गया कोई भी डिस्प्यूट हमारा होता है तो ट्रेड से रिलेटेड, मतलब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो हमको उनको भी कॉस्ट समझाना होता है कि हमारी इतनी कॉस्टिंग आ रही है,
अगर हम आपका सैलरी या फिर अगर आपका वेजेस बढ़ाएंगे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारा जो सामान है वो और महंगा हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी समझाने के लिए हमें कॉस्ट ऑडिटिंग करना होता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट जो होता है बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला है एफिशिएंसी ऑडिट, दूसरा है प्रोप्राइटरी ऑडिट, तीसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अब देखते हैं क्या है एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द measurement of whether corporate plans have been efficiently executed. It is concerned with the utilization of resource in an economic and most remunerative manner to achieve the objective of the concern. For example, the effective utilization of capital in an organization can be gauged by the डिटरमाइनिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एफिशिएंसी ऑडिट में क्या होता है, हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि हमने जो भी प्लान्स, जो भी तरीका अपने बिजनेस में हमने एग्जीक्यूट किया है वो सही तरीके से हमने वो एग्जीक्यूट हो पाया है कि नहीं हो पाया। मतलब हमने अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम एफिशिएंसी ऑडिट करते हैं। और इसका एग्जांपल जैसा कि है, एफिशिएंसी ऑडिट में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसमें जो भी पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उसके बदले में हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये होता है हमारा एफिशिएंसी ऑडिट, बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है उसका एफिशिएंट रिटर्न हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। द प्रोप्राइटरी ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड प्लान्स bearing on the finance and the expenditure of the company. The auditor has to judge whether the planned expenditure is designed to give optimum result. तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, यहाँ पे हमारा बेसिकली ध्यान होता है कि जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं, मतलब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उनके जो एक्शंस हैं, जो इनके प्लान्स हैं वो सही तरीके से कंपनी पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो वो फाइनेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं कंपनी पे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही तरीके से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस ये ये भी जज करते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट से कि जो हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर किया है वो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं खाली हम अपनी कंपनी में पैसे ही खर्च कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट हमारे कंपनी में, कुछ उसका आउटकम हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम प्रोप्राइटरी ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। इट इज़ कंपल्सरी ऑडिट दैट रिक्वायर्ड मेंटेनिंग द रिलेटेड बुक्स एंड द अकाउंट्स ऑफ specified establishment. The chief aim of this type of audit are that government want to ascertain the relationship between the cost and price. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो कंपलसरी ऑडिट होता है। जो भी हम बुक मेंटेन्स कर रहे हैं वो बुक सही तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए होता है। और ये गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपलसरी होता है ताकि हम पता कर सकें कि हमारे कॉस्ट और प्राइस में क्या रिलेशन है, मतलब क्या उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट को कंपलसरी किया गया है। बाकी ऑडिट जो दोनों हैं उसमें आप करा भी सकते, नहीं भी करा सकते, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको तो कराना ही होता है अपने बिजनेस का। अब आते हैं कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है ध्यान से समझते हैं। A sustainable program for the cost audit should be drawn out in the detail specifying each items of the audit work to be carried out. तो जब हम ऑडिटिंग करने का काम शुरू करते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम जो ऑडिटर करता है वो क्या करता है, वो पूरा प्रोग्राम डिसाइड करता है कि पहले हम किस चीज़ का ऑडिट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे। उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। An audit program is written plan prepared by the cost auditor showing the following salient features. तो देखिए यहाँ बता रहा है ना कि जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो एक प्रोग्राम जो बनाता है कैसे हम ऑडिटिंग करेंगे, उसको रिटन प्रोग्राम होता है, उसको बनाता है कि किस तरीके से ऑडिट करना है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन, कितना काम करना है।
हाउ इज़ हु इज़ गोइंग टू डू द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क, तो कौन सा पोर्शन कौन कौन करेगा, जो उनकी पूरी टीम होती है कॉस्ट ऑडिटर्स की, तो कौन सा पोर्शन कौन सा ऑडिट कौन करेगा, कौन सा पोर्शन कौन चेक करेगा, ये भी डिसाइड करते हैं। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बाय विच द वर्क इज़ टू बी फिनिश, कितना टाइम में हमारा वर्क पूरा हो जाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ एक ऑडिटर, जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, वो डिसाइड करता है कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म specifying the procedure to be followed in the investigation of each item in the financial statement and giving the estimate time required। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिज़ाइन करना कि किस तरीके से हम ऑडिटिंग करेंगे, और हर एक पोर्शन ऑफ अकाउंट को पर्टिकुलर टाइम असाइन करना ताकि प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग हो सके। अब आते हैं, समझते हैं क्या होता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। On the completion of the audit, an auditor has to submit the audit report incorporating a certificate relating to the correctness of otherwise of account along with this suggestion if any improvement in the operation। तो रिपोर्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट में जो भी ऑडिटिंग की गई है वो एक सर्टिफाइड तरीके से एक रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करता है, जिसमें उसको अपने जो उसको लगता है आउटकम उसको लिखता है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर सही है, जो भी होता है ऑडिटर अपने हिसाब से उसको लिखता है, जो उसको ऑडिटिंग में उसकी फाइंडिंग होती है। द रिपोर्ट शुड बी कॉन्शियस एंड द सबमिटेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एट द राइट टाइम to be effective use of the parties concerned, it should comply the statutory provision if any। तो जो रिपोर्ट होता है उसको समय पे ऑडिटर उसके यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसके जो यूज़र्स होते हैं उस रिपोर्ट के हेल्प से उनको आइडिया होता है कि उनको क्या आगे डिसीज़न लेना है, कहाँ पे कमी रह गई थी, तो उसको समझते हैं और फिर कंपनी में प्रॉपर डिसीज़न वो ले पाते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद। तो ऑडिटर जो होता है वो टाइमली इस चीज़ को प्रोवाइड कराता है। अब आते हैं एनेक्सर ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें कंटेंट करती हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कोई कॉस्ट ऑडिटर बनाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। क्या क्या लिखा होता है? इट इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न फर्म, डेट ऑफ अ कंपनीज रजिस्ट्रेशन, types of companies that is public or private, brief description of the company's function, location of factory, opening date of commercial production, types of account, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो पड़ी होती हैं हमारे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑडिट सिस्टम। Here the cost auditor mention whether the account are maintained according to the GAAP or cost accounting system। Generally cost accounting means includes cost accounting system regarding material, cost accounting system regarding labor, depreciation, overhead and its allocation on the production cost and the condition of byproduct and joint product। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के पूरा डिटेल होता है कि हमने गैप के कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया है और कौन कौन से मेथड्स को लगाया है, वो भी इसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है। प्लस इसमें मटेरियल के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन, ओवरहेड्स, एलोकेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट जो निकलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स, मतलब सारी कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड होता है वो सारा इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर हेड में दिया होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सपेंसेस टू बी स्पेसिफाइड। तो ये सारे खर्चे, ये सारी पॉइंट्स हमारे इसमें लिखे होते हैं। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस टू बी स्पेसिफाइड, और भी कितने एक्सपेंसेस कंपनी के लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट में मेंशन होती हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।